दोस्तों नॉर्थ इंडिया में कुछ गिने चुने कॉलेजेस हैं जो नो डाउट अच्छी कैटेगरी में आते हैं। इनमें से एक कॉलेज है दोस्तों पैक चंडीगढ़। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में लोकेटेड एक ऐसा कॉलेज जो आपको बहुत अच्छी एजुकेशन और बहुत अच्छी एनवायरनमेंट विद इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पैक चंडीगढ़ से कामयाब होते हुए देखा है बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट विच दे गेट। और नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छा ये कॉलेज माना जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल सब कुछ बहुत बढ़िया। यहाँ आज की इस वीडियो में मैं आपको सीसैप के पहले राउंड की कट ऑफ बताने जा रहा हूं। कितनी रैंक पे कौन सी कैटेगरी मिली थी, कौन सी कैटेगरी से कितनी यहाँ पे सीट एलोकेट हुई थी, कहां पे एलोकेट हुई थी, इन पैक चंडीगढ़ कौन सी स्पेसिफिक ब्रांच, सभी चीजों के बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन आज करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं ये बताऊंगा कि क्यों सीसैप की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कैसे आपको बहुत अच्छी यहाँ पे पैक चंडीगढ़ में सीट देने का काम कर सकती है। यहाँ पे दोस्तों 5.5 लाख तक की रैंक वाले कैंडिडेट को भी बहुत अच्छी ब्रांच मिली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 5.5 लाख जिसकी रैंक है ऑल इंडिया, उससे भी यहाँ पे बहुत अच्छी सीट मिली हुई है एक डिसेंट कैटेगरी में। सभी चीजों को दोस्तों चिंता मत करो, एक एक करके आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और बहुत आसान शब्दों में बताऊंगा ताकि आपको बहुत बेहतरीन कॉलेज आज नहीं तो कल डेफिनेटली मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों बिना किसी देरी के करते हैं आज का शुरू, काम लेके प्रभु का नाम। डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया आपको, पहले मैं अक्सर काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी ला चुका हूं, तो आई होप यू आर फैमिलियर विद द फॉर्मेट हाउ आई एम पुटिंग आउट द थिंग्स। क्योंकि प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आपको मेन चीज़ जो होती है वो कहीं ना कहीं छुप जाती है। इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसे आपको बताया जाए कि सीधा जो मेन चीज़ है उसके ऊपर ध्यान जाए और उसी के ऊपर आप समझ पाएं कि क्या कुछ मामला है और क्या कुछ एक्चुअली पूरा फॉर्मेट है। ठीक है, अब मैं दोस्तों आपको एक एक एस्पेक्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। दिस इज सीसैप फर्स्ट राउंड, जो सीसैप का पहला राउंड हुआ है वहां पे पैक चंडीगढ़ का क्या स्टेटस है, क्या क्लोजिंग रैंक्स रही है, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों, 5,55,833, ठीक है, 833 यहाँ पे रैंक गई थी, 5,55,833 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, और उसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिली हुई है। मैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को जानता हूं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं लेकिन किसी और कॉलेज में सेटल है जस्ट बिकॉज उन्हें अच्छी कॉलेज नहीं मिला और यहाँ पे आपको 5.5 लाख तक की रैंक पे मिल रहा है। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर पहली स्लाइड में दैट इज फॉर होम स्टेट एंड अदर स्टेट के लिए मैंने दूसरी यहाँ पे स्लाइड पे इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। तो ये यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और एक एक एस्पेक्ट अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, डिटेल में बताता हूँ क्या कुछ पूरा मामला है ताकि एक पूरी पिक्चर आपको मिल पाए। ठीक है, तो वही मामला सब कुछ ऐसा है, मैंने इसे पहले ही सॉर्ट किया हुआ है। तो अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और दूसरी ब्रांच आपको देखने को मिलती है जहाँ पे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी, और सभी में आप देखो ओपन कैटेगरी से एक्सपेक्टेड है, ओपन कैटेगरी वालों की ज्यादा जाती है कट ऑफ, रिजर्वेशन वालों की थोड़ी कम जाती है, वहां पे लोग थोड़े कम होते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग ब्रांच गई है दोस्तों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जहाँ पे 25,000 पे क्लोजिंग गई। 25,000 एक्चुअली वही रैंक है जहाँ पे हरियाणा स्टेट वालों को एनआईटी कुरुक्षेत्र, जो हरियाणा का नंबर 1 कॉलेज है, वहां पे सीट मिलनी बंद हुई थी। अगर आप अच्छी ब्रांच की बात कर रहे हैं तो 25,000 तक गई थी अच्छी ब्रांच के लिए, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और दूसरी एफिलिएटेड ब्रांचेस। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल रही है आपको 25,000 पे। ठीक है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। काफी सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखा है, जैसे वाइम से फरीदाबाद में, डी कृष्ण मुरथल में, यहाँ पे जो मैंने रैंक्स मेंशन की हुई हैं उसके आसपास या कहीं ना कहीं उससे खराब रैंक उनके, फिर भी वो लोग उन कॉलेजेस में सेटल आउट है। बट दिस कॉलेज इज इंडीड वेरी गुड कॉलेज एज कम्पेयर टू द अदर कॉलेजेस विच आई हैव टॉक्ड अबाउट। सो आप भी इसमें जाने का कंसिडर कर सकते हैं, अगर अभी नहीं तो अगले साल भी, उसके लिए आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। अभी तो फिलहाल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे हाईएस्ट रैंक जो गई थी एसी कैटेगरी से, बहुत सारी रैंक आप देख सकते हो, 5.5 लाख, 5 लाख, फिर 3 लाख, 3.5 लाख के आसपास रैंक जाती है, आपको नजर आई होंगी। और जो हाईएस्ट रैंक गई थी, जैसे मैंने फिर से बताया आपको हाईलाइट करके, ओपन कैटेगरी से अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे एक देख रही है ओपन कैटेगरी से मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, आपको 2.5 लाख या 2.25 लाख के आसपास रैंक होगी ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी तो भी अलॉट हुई होगी। ठीक है, दिस वाज आल्सो इंपॉर्टेंट अपडेट। एंड इसके अलावा आपकी जितनी भी दूसरी ब्रांचेस हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैकेनिकल, एरोस्पेस, कंप्यूटर साइंस तो आप जानते हो, यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये सारी बहुत अच्छी ब्रांचेस होती हैं, पहली पसंद होती है स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पे थोड़ी सी हाई जाने की संभावनाएं भी थी। ठीक है, दिस वॉज होम स्टेट। अब आते हैं अदर स्टेट वालों की बात करते हैं। अदर स्टेट में दोस्तों यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है सीसैप फर्स्ट राउंड के रिजल्ट्स के बाद, अगर हम पैक चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 49,999 पे पहली आप हाईएस्ट यहाँ पे गई थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, और हाईएस्ट इन द सेंस मोस्ट इन डिमांड। उसके बाद जो आप देखोगे हाईएस्ट यहाँ पे मेटलर्जिकल एंड मटेरियल, जो पहली वाली स्लाइड में ओपन कैटेगरी से गया था ना, वो सेम ही यहाँ पे भी नजर आ रहा है। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग को लीस्ट प्रेफरेंस पे स्टूडेंट्स ने रखा हुआ है, पहले दूसरी ब्रांचेस को प्रीफर किया। ठीक है,
यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी एलोकेशन है एंड हाईएस्ट रैंक अप टू 82,645 गई हुई है, वही जिस ब्रांच में हमने बात की है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी दोस्तों कि ओपन कैटेगरी से और दूसरी कैटेगरी से ये सारी आपकी कट ऑफ रही है। आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट लेके रख सकते हैं, वरना इसके अलावा बहुत डिटेल में कि कौन सी कट ऑफ कितनी रैंक से गई है, कौन सी कैटेगरी से है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे इतनी सारी कैटेगरीज है। अभी आप नीचे अगर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और ये जितनी ब्रांचेस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई ये बहुत अच्छी ब्रांच है, इसीलिए आप देख रहे हो यहाँ पे रैंक 1 लाख से नीचे नीचे रही है रैंक, क्योंकि ये बहुत इन डिमांड कोर्सेज है, अच्छे कोर्सेज हैं, कॉलेज अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हॉस्टल अच्छा है, तो कौन नहीं जाएगा यहाँ पे जाना, ठीक है। मैंने बहुत अच्छी ब्रांचेस वालों को एक्चुअली ठीक ठाक से कॉलेज में सेटल होते हुए देखा है, बट उन्हें यहाँ पे अच्छी ब्रांच मिल सकती है, पैक चंडीगढ़ में मिल सकती थी। अब तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीसैप की अब जितने पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है वही अप्लाई करेगा आने वाले राउंड्स में, ठीक है, दूसरा तीसरा राउंड बचा हुआ है। और ये पूरी डिटेल है, आप चाहे तो इसका स्नैपशॉट लेके रख सकते हैं, वरना मैं ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में व्हाट्सएप ग्रुप और जो है मतलब टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर करता रहता हूँ, दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अ कंप्लीट इंपॉर्टेंट कट ऑफ डिटेल्स फ्रॉम द राउंड 1 ऑफ पैक चंडीगढ़। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, सर प्लीज एनालाइज करिए, प्लीज बताइए कौन सी ब्रांच की ज़्यादा डिमांड है, कहाँ पे आपको नेक्स्ट राउंड में मिल सकता है। तो अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो अभी तो आप ऑर्डर वगैरह चेंज कर नहीं सकते हो, ठीक है, हमारी सर्विसेज इसने ली थी, हमने तो उसको हेल्प किया था ऑर्डर फिक्स करने में, कौन सा कहाँ पे रखना है, ये सारी चीज़ें बताने में। लेकिन आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपने रखा होगा पहले उस हिसाब से अब आपको एलोकेशन होगा, ठीक है। सो दैट इज द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट पैक चंडीगढ़। इट इज़ वेरी गुड कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है, नो डाउट, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और सब कुछ बहुत बढ़िया, ठीक है। सो दैट वाज ए कंप्लीट डिटेल्स, ये पैक चंडीगढ़ के बारे में मुझे आपको बताना था। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी कमेंट है, सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ओपन, आप कमेंट करके हमसे ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आप सीसैप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं, वरना आपकी सीट कैंसिल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सीट कैंसिल ना हो जाए, सीट विड्रॉ ना हो जाए, तो उसको बचाने के लिए कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, जैसे कि फ्री स्लाइड, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, कैसे आपको क्या सिलेक्ट करना है, क्या आप चाहते हो, क्या आगे वाले राउंड में स्कोप हो सकता है, उस डिटेल वीडियो को भी देखना चाहते हो तो इस समय स्क्रीन पे हो रही वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।